सर ये आपने माशाल्लाह इतने सारे फैकल्टीज़ में, इतने सारे शोबे जात में अपने बच्चों का के नाम गिनाए। ज़रा ये बताइए कि ये बच्चे जो आपके पास आए थे, उस वक्त उनका एकेडमिक्स का लेवल क्या था? वो क्या मतलब क्या जानते थे? आपने उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया? कैसे उनको हैंडल किया एट द फर्स्ट डे? क्या वो ABCD पढ़ना या इंग्लिश सेंटेंसेस को पढ़ना जानते थे, या आपने उन पर एक अलग नौइयत की मेहनत की है? देखिए, जहाँ पर इंग्लिश की बात आएगी तो बहुत ही कम हाफिज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी जानते हैं, और कुछ हाफिज़ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ मदरसे से जो हिफ्ज़ करके आते हैं उन्हें हिंदी और उर्दू आती है, थोड़ा बहुत हिसाब किताब आता है, क्योंकि मदरसे में प्राइमरी फोकस सिर्फ हिफ्ज़ कराना होता है जी। तो एक मामूली सा इंग्लिश और हिंदी और उर्दू का और मैथमेटिक्स का कोर्स होता है। कोई प्राइमरी एजुकेशन दाल में नमक बराबर मदरसों में चलता है, तो उसमें से भी कई तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ा देते हैं, वो प्राइमरी स्कूल नहीं होती। तो अक्सर हमारा जो स्टडीज़ है, हमारे पास आने वाले अराउंड 85% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लिखना पढ़ना ज़रा भी नहीं आता, अंग्रेज़ी तो ज़रा भी नहीं आती, थोड़ी बहुत उर्दू और थोड़ी बहुत हिंदी आती है, और दूसरे 15% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें उर्दू और हिंदी भी नहीं आती। तो क्योंकि हमने स्कूल हुफ़ाज़ बच्चों के लिए ही किया है, तो हमारे पास एंट्री लेवल की जो रिक्वायरमेंट है पहली कि वो हाफिज़ होना चाहिए। फिर भी एक हम प्री टेस्ट लेते हैं, ओके, ताकि हम बच्चे का लेवल जांच लें। उस टेस्ट में हाफिज़ बच्चे ने अगर कोई भी नंबर नहीं लाया तो भी हम उसे लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रिज कोर्स है उसमें शुरुआत से ही सिखाते हैं, यानी ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 8 तक के जितने कोर्सेज होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें हम चुनिंदा कंसेप्ट सिलेक्ट करते हैं ताकि हम बच्चों को मेन स्ट्रीम कर सकें, NCERT के ब्रिज कोर्स को फॉलो करते हैं। तो हम पहले 6 महीने में फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमरेसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी एक रिकमेंडेशन है, वो बच्चों को करा करके इंग्लिश, हिंदी और उर्दू इन लैंग्वेजेस के ऊपर काफ़ी काम होता है, और उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के ऊपर भी काम होता है। फिर अगले 6 महीने में इनके साथ साथ हम साइंस और सोशल साइंस को भी ऐड किया करते थे जी। लेकिन 5 सालों के बाद हमें ये महसूस हुआ कि हम शुरुआत से ही अगर सोशल साइंस और साइंसेस को भी ऐड करें तो हमारे हफ्फाज बच्चे इतने अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ होते हैं कि वो उसको ग्रैब कर सकते हैं। पिछले साल से हमने सोशल साइंसेस और साइंसेस को भी फाउंडेशनल न्यूमरेसी और लिटरेसी के साथ थोड़ा बहुत शुरू किया, जिसका हमें बहुत बेहतरीन नतीजा मिल रहा है। तो साल भर में ये हाफिज़ बच्चे जिन्हें कोई भी प्राइमरी एजुकेशन या स्कूलिंग नहीं होती है, वो इस लायक हो जाते हैं कि थोड़ा बहुत अंग्रेजी सुनने, समझने और बोलने भी लगे, और उसी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में मैथमेटिक्स के टर्म सीख जाते हैं, समझने लगते हैं और उसे हल भी करने लगते हैं। साइंस के बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं, सोशल साइंस की बेसिक आइडियाज समझने लगते हैं। सो दे आर प्रिपेयर्ड टू गो टू 9th स्टैंडर्ड इन दी नेक्स्ट ईयर। अब जैसे कि आपके मदरसों में होता होगा, कुछ बच्चे, जैसे कि मेरे 175 बच्चे में से एक हाफिज़ 8 महीने का हाफिज़ है, एक हाफिज़ 12 महीने का है, एक हाफिज़ 15 महीने का है, एक हाफिज़ 18 महीने का, और कुछ 4.5 साल के भी हाफिज़ हैं। तो जैसे बच्चे अपने अपने हिसाब से मदरसों में हिफ्ज़ करते हैं, उसी तरह स्कूल में भी एक मिक्स्ड ग्रुप होता है। कोई बच्चा जल्दी पिकअप करता है, किसी को थोड़ा वक्त लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट ब्रिज कोर्स करने के बाद 1 साल का जो 9th और 10th कराने का तरीका है हमारा, जो हमारी पेडागोजीज और मेथोडोलॉजीज है, वो एक कन्वेंशनल स्कूल से डिफरेंट है। हम पर्सनलाइज लर्निंग प्रोग्राम्स के ऊपर और काउंसलिंग्स के ऊपर और मेंटरिंग के ऊपर काफ़ी काम करते हैं। हमारे स्कूल्स में टीचर्स को हम टीचर्स नहीं, हम मेंटोर्स बोलते हैं, और हर टीचर के पास कम से कम 8 बच्चे हैं जो उनकी कफालत लेता है, और उसे हम बाबा रूहानी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो 1 साल में बच्चा जब इंग्लिश समझना, मैथमेटिक्स समझना सीख जाता है, 9वीं और 10वीं में पढ़ाने का हमारा तरीका अलग होता है। तो 3 साल में ये हाफिज़ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस लायक हो जाते हैं जिस तरीके से दूसरे बच्चे होते हैं जिन्होंने स्कूलिंग नर्सरी से की है और 11 साल लगा के वो 10वीं देते हैं। हमारे बच्चे 3 साल लगा के इन्हीं बच्चों के साथ बैठ कर के 10वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा दूसरे आम बच्चों से बेहतर करते हैं। जैसे कि पहला साल हमारा पहला साल था, तो हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से बच्चों को बिठाया, उसमें भी काफ़ी बच्चे कामयाब हुए। दूसरा साल थोड़ी हिम्मत बढ़ी, तो हमने बच्चों को स्टेट बोर्ड से बिठाया। 10वीं हमने 2 साल बच्चों को उत्तर प्रदेश के स्टेट बोर्ड से हमने इनका एग्ज़ाम दिलवाया। बच्चे हमारे 100% रिजल्ट लाए और काफ़ी बेहतरीन नताइज आए। उसके बाद और हिम्मत बढ़ी, तो हमने डिसाइड किया कि हम अब बच्चों को CBSE में रजिस्ट्रेशन करा के 10वीं और 12वीं CBSE से कराएंगे। तो गुज़िश्ता 2 सालों से हमारे बच्चे CBSE से 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, हमारे हुफ़ाज़ बच्चे।
और बहुत ही उम्दा रिजल्ट है। 2021-22 का जो हमारा रिजल्ट था, मुजफ्फरनगर का डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारा हाफिज था, जिन्होंने सिर्फ 4 साल में 12वीं की। और उसके साथ साथ हमारा उस वक्त 21-22 का जो औसत नतीजा था वो 69 था 12वीं का, और 10वीं का औसत नतीजा 71% था। 22-23 में हमारे बच्चे जब CBSE में बैठे तो 10वीं का औसत नतीजा 71 से 76 पहुंच गया। औसत की बात कर रहा हूँ, जी, एवरेज की। और 12वीं का औसत 69 से हमारा 72 पर पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी के साथ साथ 10वीं में हाईएस्ट हमारा 93% रहा, फिर अगले साल 91% रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हाफिज बच्चे जो है, जब इन्हें एक प्रॉपर पर्सनलाइज लर्निंग प्रोग्राम मिलता है, एक लर्निंग ऑटोनॉमी मिलती है, जैसे कि मैंने कहा हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं शुरू में, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर काम करते हैं, और एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन बच्चों का मिलता है। तो दे आर प्रूविंग देयर मेटल इन कंटेम्पररी एज वेल, कीपिंग देयर हिफ्ज एजुकेशन इंटैक्ट। आप अगर हमारे हिफ्ज के प्रोग्राम को देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोग्राम जो ऐसे बच्चों के लिए हमने खसूसी बनाया है।